राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की नियुक्ति के बाद पहली बार अपने गृह जिले विदिशा पहुंचे। वहां से सोमवार को एक दिवसीय कार्यक्रम में गंज बासौदा पहुंचकर वाल्मीकि समाज के मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें सुभाष बोहत, ब्रजेश रघुवंशी, सुनील बिलगैया, ललित रघुवंशी, अन्नू कटारे, निखिल राजपूत, शुभम शुक्ला, दीपक रघुवंशी, भूपेंद्र रघुवंशी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के बंधुओं को संबोधित करते हुए अपने कार्यों की शुरुआत समाज के अंतिम छोर के लोगों से शुरू कर रहा हूं। वाल्मीकि समाज द्वारा मैला साफ करने की प्रथा और घरों में बने सेप्टिक टैंकों की सफाई पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें मशीनीकरण की आवश्यकता है। नगर पालिकाओं की जवाबदारी है कि सेप्टिक टैंक मशीनों से साफ हो, न कि आदमियों से। इसके पश्चात स्थानिक विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने कार्यों की शुरुआत समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों के हितों से शुरू करना चाहता हूं। पत्रकार वार्ता में मानव अधिकारों को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके उपरांत वे स्थानीय उपजेल में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जेलर आलोक भार्गव के साथ उपजेल का निरीक्षण किया। उपजेल में बंद कैदियों से भी चर्चा की। उपजेल से बाहर निकलकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, जेल की व्यवस्थाओं और साफ सफाई व कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं व कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट हो। इसके उपरांत नगर में निजी आयोजनों में शामिल हुए। मैं घर आया हूँ और सबसे पहले मैंने ये तय किया है कि जो समाज में अंतिम पंक्ति में सबसे आखिर में जो वर्ग है, सबसे पहले उनको उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने के लिए और उनसे बात करने के लिए, उनकी समस्याएं समझने के लिए, उनकी परिस्थितियां समझने के लिए काम करूँगा। तो मैं वाल्मीकि समाज के साथ संवाद करने के लिए आज वहाँ गया था। कई प्रकार की समस्याएं उनकी समझ में आई हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में कई सारी बातें मैंने बताई हैं। मानव बल के निष्पादन में अगर मनुष्य को हाथों से काम करना पड़े तो उससे गंदगी वाली बात, उससे गंदी बात कोई नहीं होती। वो मानव अधिकार का एक बड़ा उल्लंघन है। जो जानकारियां आज मिली हैं उस पर अब आगे काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या प्रमुख रूप से आपने देखा, उनकी क्या बड़ी समस्या है? देखिए, मैंने आपको डिटेल्स में सब बताया कि उनकी समस्याओं में एक बात यह है कि यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला काम है उसमें उनको पर्याप्त इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए। वो नहीं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जागरूकता नहीं है। सफाई कर्मचारी होने के अलावा कोई और काम वो कर सके उसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग का अभाव है। ये भी समझ में आया वहाँ पे कि जातिगत आधार पे भेदभाव करके उनको केवल सफाई के काम में लगाया जा रहा है। कुछ ड्राइवरों ने शिकायत दी, उन्होंने वहाँ बताया कि वो लोग ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनको ड्राइवर के काम से हटा के जो एक स्किल्ड वर्कर का काम होता है, पुनः सफाई के काम में, नाला साफ करने के काम में लगा दिया गया, जो एक अनस्किल्ड वर्कर का काम होता है। ये वहाँ के अधिकारियों की बदमाशी है। इन सब चीजों पे कार्रवाई होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पर जो है कचरा गंज बासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।